Hello everyone, a very good morning to all of you. I hope all of you are doing well and this video is dedicated for CTET जनवरी 2024. ओके, CTET की एक वीडियो मैंने बनाई थी तो उससे रिलेटेड कुछ डाउट्स थे और जितने भी नए हैं प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जितने भी जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है या क्या स्ट्रेटजी एक बेस्ट हो सकती है, क्या मेरी स्ट्रेटजी थी, किस तरीके से आप आराम से टैकल कर सकते हैं। जनवरी में आपका एग्ज़ाम है, अभी भी आपके पास मोर देन इनफ टाइम है सीटेट को क्रैक करने का। ठीक है, सीटेट को ही नहीं, इवन आप आगे के एग्ज़ाम की भी अच्छी स्ट्रेटजी हो जाएगी। अगर आप अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आराम से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, अब देखिए, सीटेट आप सभी को पता है क्वालिफाइंग नेचर होता है। जनरल 90 एंड ओबीसी एससी एसटी 82। ठीक है, एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक, अब बात ये आती है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि इसकी कोई स्पेसिफिक बुक बता दी जाए, लाइक पेडागोजी को टैकल करने की या थ्योरी की कोई स्पेसिफिक बुक बता दी जाए कि कहाँ से क्या पढ़ना है। तो देखिए, पैडागोजी की अगर हम बात करते हैं तो पैडागोजी की कोई स्पेसिफिक बुक नहीं होती है। ठीक है, आपको अपने कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से होगी, उसी से क्वेश्चंस फ्रेम होके फ्रेम आउट होता है। ठीक है, आपको एज अ टीचर वहाँ टैकल करना होता है। ठीक, इसकी सबसे अच्छी अगर आप बात करें तो आपको कंटेंट की क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा PYQ, इससे आपकी पैडागोजी आराम से डील हो जानी है। जो 75 मार्क्स की होगी ओवरऑल 150 मार्क्स में, बचा कितना 75 मार्क्स का वो थ्योरी कंटेंट आना है। ठीक है, वो कैसे कवर करना है वो हम डिस्कस करते हैं। आप सभी को पता है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है। पेपर 1 में CDP, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS होता है। तो अगर हम बात करें EVS की तो 3rd to 5th की NCERT किसी भी आप बुक स्टोर पे जाइए, उनसे बोलिए आपको NCERT प्रोवाइड कर देंगे। अगर वो नहीं लेना है आपको तो एक चैनल है लेट्स लर्न करके, आप वहाँ से उसकी NCERT का उन्होंने PDF दे रखा है, आप वहाँ से उसका NCERT कवर कर सकते हैं या फिर आप बुक परचेज कर सकते हैं या उस चैनल के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नाउ अब अगर हम बात करें मैथ्स की तो मैथ्स में आपका जो आपने EVS वहाँ से टैकल कर ली। ठीक है, NCERT 3rd to 5th पढ़नी है। और इस बार कुछ क्वेश्चंस आ गए थे, कुछ क्वेश्चंस 6th to 8th के आ गए थे, जैसे कि सोलर सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम से। इसके लिए ये 6th to 8th की साइंस और आपको SST में मिल जाएंगे ये कुछ टॉपिक्स। ठीक है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक ना, अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स आप सिर्फ PYQ से कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइक भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप PYQ सॉल्व करिए। हाँ, मॉडल पेपर की बजाय आप PYQ सॉल्व करिए। PYQ ऑथेंटिक होते हैं। ठीक है, आयोग द्वारा बनाए हुए होते हैं तो वो सही होते हैं, जेन्युइन होते हैं। ठीक, बाकी जैसे नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आप कोई भी एक किताब रखी हो, नहीं रखी है कोई भी किताब अगर नहीं है तो यूट्यूब पे सर्च करिए नंबर सिस्टम, आपको एक वीडियो मिल जाएगी 40-45 मिनट की, 1 घंटे की, वहाँ से पढ़ लीजिए वो चैप्टर्स, जो चैप्टर्स हैं आपके पास। ठीक है, सिलेबस में देख के वो चैप्टर्स पढ़ लीजिए। मैथ्स की पेडागोजी और हमने कंटेंट पार्ट का डिस्कस कर लिया, EVS का डिस्कस कर लिया। हिंदी और इंग्लिश के लिए क्या करना है, इंग्लिश के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है, 5 मिनट सीरीज, उसमें पेडागोजी पहले डिस्कस करें 5 मिनट में एक एक टॉपिक करके। बहुत ज़्यादा 15 दिन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 दिन, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो 1 वीक में ही वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप 5 मिनट जस्ट सुनना ही तो है, आप खाना बनाते हुए सुन लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। वहाँ से आप पेडागोजी पढ़ सकते हैं। रही बात 15 नंबर की पेडागोजी वहाँ मैं करा रही हूँ। ठीक, अब पेडागोजी लाइक पैसेज की बात करें तो पैसेज आप कोई भी PYQ की एक किताब आप परचेज कर लीजिए। ठीक है, PYQ की या किसी के पास हो, अगल बगल अड़ोस पड़ोस से कहीं से आप ले करके उसका एक पैसेज 3-4 दिन में एक पैसेज लगा लें तो वहाँ से आपका पैसेज टैकल हो जाना है। ठीक, जो वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं वो आप डिक्शनरी में फाइंड आउट करके पढ़ सकते हैं। इंग्लिश बाय नीतू मैम की बुक है वोकैब की। ठीक है, आप वो पढ़ सकते हैं, वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यूज़फुल है, मेरे पास भी है। जैसे आप सुपर टेट, KVS या फिर किसी और एग्जाम की DSSB PRT किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी की भी सेम पेडागोजी, ऐसे ही पेडागोजी हम पहले डिस्कस कर लेंगे या किसी और चैनल से भी आप देख लीजिए, पेडागोजी सबने करा रखी है। ठीक है, तो आप बहुत सारे चैनल है वहाँ से पेडागोजी कर लें। ठीक है, बचा के आप पैसेज की अगर बात बची तो आप हिंदी भाषी क्षेत्र से पैसेज आराम से टैकल कर लेंगे ना। अब अगर हम बात करते हैं CDP की तो CDP का भी, CDP के
चुनिंदा टॉपिक्स हैं लाइक कोहलबर्ग, वाइगोस्की, पियाजे, सोशलाइजेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें ही आती हैं, है ना। इनसे डिफरेंट उसमें क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये सबने ही बहुत सारे चैनल्स ने करा रखा है, मैंने अपने चैनल पे कराया है, और आगे फर्दर 5 मिनट सीरीज कंटिन्यू करके हम करेंगे भी, ठीक है। तो आप वहाँ से कर लीजिए, बहुत ज़्यादा बुक्स में इन्वॉल्व मत होइए, ठीक है, वहाँ से आप आराम से कर लीजिए, ठीक। अब बात आ रही थी नोट्स की। तो आपको नोट्स नहीं परचेज करने हैं तो लेट्स लर्न बाय हिमांशु सिंह, इन्होंने अपने नोट्स दे रखे हैं टेलीग्राम पे, आप वहाँ से पढ़ लीजिए, वीडियो सुन लीजिए। सचिन सर एकेडमी है, अध्ययन मंत्र है, कोई भी चैनल है, मैंने कराई है, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ 5 मिनट सीरीज। मैं इसलिए अपना नाम बार बार नहीं बताती हूँ, मैं अपना नाम इवन बताती नहीं, आपकी मर्जी हो तभी आप देखिए कि आप कहेंगे कि अपने का ये प्रमोशन करें, ठीक है, अदर्स का इसीलिए मैं बोलती हूँ, ठीक है, आप देखिए, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको अगर टीचिंग कोई भी एक वीडियो देखेंगे, टीचिंग अच्छी लगेगी तो आप पर्टिकुलर देखेंगे ही, ठीक। नाउ इतनी बात कर ली। अब पेपर 2 वालों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है। पेपर 2 में आपको क्या करना है, 6 to 8 आप एसएसटी हो, 6 to 8 मैथ और साइंस कुछ भी हो, ठीक है, मैथ एंड साइंस हो या फिर एसएसटी हो। आपने ये करना है कि 6 to 8 की बुक परचेज करनी है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी कैसी होती है, कुछ का ये कमेंट आ रहा है, एनसीईआरटी देखिए ऐसी होती है आपकी एनसीईआरटी, ये देखिए, ये कैसी क्वालिटी की है, ठीक है, ये आपकी ज्योग्राफी की है एनसीईआरटी, ठीक है, ये हिस्ट्री की है एनसीईआरटी, ठीक है। इसी तरह की हर एक क्लास की 3 किताबें मिल जाएंगी, 3 3 6 3 9, ठीक है, ऐसे आपको किताबें मिल जाएंगी। ये आप किताबें मार्केट से परचेज कर ली, इन्हें आपको परचेज करना ही करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हुआ है ना अगस्त का, आपने देखा है उसमें लेवल हाई था। तो आपको ऐसे ही एसएसटी के हों तो एसएसटी मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड या आर्ट्स के हों तो आप इसकी परचेज कर लीजिए, आप अगर साइंस वाले हो तो आप उसकी परचेज कर लीजिए, ठीक है। ये भी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब अगर बात हो रही है कितने की मिलती है, 70 से 75 रुपए की एक मिलती है ये किताब, ठीक। अब अगर बात करते हैं साइंस और मैथ वालों की, आप सेम कर लीजिए, और उसमें साइंस एंड मैथ्स में जो मैथ्स पार्ट आता है वो पीवाईक्यू से टैकल कर लीजिए। और एसएसटी में जो पेडागोजी होती है ना पेपर 2 की, वो आपने पीवाईक्यू से टैकल कर लेना है। किससे, पीवाईक्यू से, पीवाईक्यू आपने सॉल्व करने हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी, मैंने अपना बेस्ट समझाने की आपको कोशिश की, ठीक है। और पेडागोजी का कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं होता है। सबसे ज़्यादा आप टैकल करने के लिए मैं यही कहूँगी, आप एज अ टीचर सोचें, आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी अच्छी हो, आपकी सीडीपी बहुत अच्छी हो, ठीक है। आप पीवाईक्यू पे भरोसा करें, आप मानक किताबों पे भरोसा करें, ठीक है। बस यही कहना चाहूँगी। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो 5 मिनट सीरीज़ में करा रही हूँ, सारी पेडागोजी कराऊंगी, इंग्लिश की, देन हिंदी की और सीडीपी की, इतना तो कराऊंगी ही कराऊंगी, और जितना हो पाएगा वो। और क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्या ट्रिक्स एंड टिप्स हो सकती हैं, मैंने क्या क्या फॉलो किया है, ये सारी चीज़ें हम कुछ अब इस चैनल पर डिस्कस करते हैं। एंड अपकमिंग एग्ज़ाम्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं, ओके। सो फर्दर कोई आपका कमेंट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।